देखिए, आए दिन लोग साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। बता दें कि देखिए एक हमारे साथ एक शिक्षक हैं, जो साइबर ठगी का शिकार हो गए हैं। जनहित में यह सवाल निश्चित रूप से उठाना ज़रूरी है कि आए दिन जो लोग एंड्रॉयड सेट यूज़ कर रहे हैं, उससे कहीं न कहीं साइबर ठगी का मामला सामने आ जा रहा है। देखिए, एक पढ़े-लिखे एक शिक्षक हैं, शिक्षक निश्चित रूप से बुद्धिजीवी होते हैं, उसके बावजूद भी साइबर ठगी का मामला किस रूप में हुआ है, इनसे हम पूरी कहानी जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आजकल जो साइबर अपराधी हैं, वो कई तरह के तरकीब अपना रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जमुई थाने को बड़ी उपलब्धि मिली थी। 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था, जो कई लाख रुपए साइबर ठगी के मामले में कई लोगों को चूना लगा चुका था। देखिए, 20,500 रुपए की इस बार एक शिक्षक को साइबर अपराधियों ने चूना लगाया है। एक शिक्षक हैं, मोरा में शिक्षक हैं, सहायक जी, शिक्षक। क्या मैं नाम हुआ सर आपका पहले? मेरा संजय कुमार शर्मा नाम हुआ। देखिए, कैसे आपके साथ साइबर ठगी का मामला हो गया? पूरा उसको विस्तार जानकारी दीजिए। दरअसल मैं उसमें विद्यालय में था और अचानक मेरे मोबाइल पर कॉल आता है कि आपके एसबीआई कार्ड पर जो है आपका केवाईसी ड्यू है, जिसका लास्ट डेट आज ही है। अगर आप आज नहीं कराते हैं तो आपको 2000 प्लस आपका जो है फाइन लग सकता है। इस तरह से करके हमें भी लगा कि शायद इस तरह का हो सकता है, और फिर उसने कहा कि जो है आप कार्ड का डिटेल आप मंगवा लीजिए, आपके पास जहाँ भी है मंगवा लीजिए, उसके बाद हम आपको मदद कर देते हैं आपका केवाईसी अपडेट करने के लिए। तो हमें वो एक उन्होंने एनीडेस्क करके एक ऐप डाउनलोड करवाया। हमें उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था कि वो इस तरह से खतरनाक हो सकता है, और उस ऐप के माध्यम से उन्होंने उसका एक पासवर्ड उन्होंने बताया, वो हमने दिया। तो मतलब पासवर्ड वो एनीडेस्क का वही दिया। उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन आया कार्ड से संबंधित, मेरा नाम आया, डेट ऑफ बर्थ आया, उसके बाद सीवीवी जो होता है वो सारा कुछ एंट्री करने के बाद वहाँ फिर पर एक पासवर्ड आता है। पासवर्ड जब आता है तो हमें लगा कि ये तो उसका केवाईसी अपडेट करने के लिए पासवर्ड होगा, तो वो पासवर्ड हमने एंट्री किया। तो उसके बाद काफ़ी देर के बाद मैसेज आता है कि लगभग 10-15 मिनट के बाद कि आपका 20,500 आपके अकाउंट से जो है तो कार्ड से। ओटीपी आता है, तो क्या ओटीपी भी आया था उसमें जी, ओटीपी आया था। एनीडेस्क में? मतलब वो मांगा था ओटीपी, हाँ, या वो एनीडेस्क में आपको डालना पड़ा था? हाँ, वो डालना पड़ा था। मतलब ये जो साइबर ठगी का नया मामला एक तरह से कहा जा सकता है। बिल्कुल ये नया मामला है। बिल्कुल हम तो आश्वस्त थे कि अगर ये साइबर ठगी का हो सकता है तो बगैर ओटीपी लिए हुए तो ये निकाल नहीं सकता है। तो हमारी सावधानी के बावजूद ये इस तरह का सावधानी के ठगी हो बाद गया। भी जी, क्या लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों का संदेश में हम यही देना चाहेंगे कि जो भी मोबाइल अपना यूज़ कर रहे हैं वो चौकन्ना रहें, और किसी तरह के अनजान कॉल जो भी उनको आता है उससे बचें, उसको अवॉइड करें। अवॉइड करें, मतलब बिल्कुल। किसी भी प्रकार से साइबर ठगी आपके साथ साइबर ठगी का मामला करते हैं। बिल्कुल, मतलब बैंक से कोई भी प्रकार का केवाईसी वाईसी के लिए फोन नहीं आता, ये तो स्पष्ट है। बिल्कुल ये तो नहीं आता है। और अगर हाँ, आता भी है तो आप बैंक में और जाइए। मैं अपना पर्सनल अनुभव बताता हूँ। मैं लगभग कई कॉल इस तरह का अवॉइड कर चुका था, और उस दिन मेरा समय खराब था, ये यूँ कह लीजिए कि उस कॉल को हमने एंटरटेन कर लिया। अरे आप वो साइबर ठगी के शिकार हुए। जी, कितना ठगी हुआ आपके साथ? 20,500, और वो कहाँ के शिक्षक हैं सर? मौरा के, गिद्धौर के। मौरा गिद्धौर। और हमने अपने एसबीआई कस्टमर केयर को जो है उसी सेम डे में हमने कंप्लेन दर्ज कर दिया है। वहाँ भी कंप्लेंट दर्ज कर जी, दिया। अच्छा, यहाँ साइबर थाना में आप आवेदन दिए हैं अभी? और आवेदन लेकर हम आए हुए हैं। कब हुआ सर ये आपके साथ घटना? ये परसों की घटना है। परसों की घटना जी, है। कितने बजे तक लगभग? परसों लगभग 10:30 बजे। 10:30। जी। देखिए, शिक्षित हैं और इनको हमेशा से साइबर ठगी का कई मामला ये जानते थे, समझते थे। उसके बावजूद भी साइबर ठगी के ये शिकार हो चुके हैं। कहीं न कहीं जो इस देश में साइबर क्राइम जो करने वाले लोग हैं, अपराधकर्मी हैं, वो किसी भी प्रकार से लोगों को ठगी करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। देखिए, एक एनीडेस्क के माध्यम से, एनीडेस्क एक ऐप है जिसे डाउनलोड करवाकर इनके मोबाइल से, इनके खाते से 20,500 रुपए की साइबर अपराधियों के द्वारा इनके खाते से उड़ा लिया गया है। ऐसे में साइबर थाने में यहाँ पर आए हुए आवेदन देने के लिए, न्याय की गुहार लगाने के लिए, और साथ ही लोगों को जानकारी भी दे रहे हैं कि किसी भी प्रकार के अकाउंट से जुड़ी हुई संबंधित जो भी प्रकार की जानकारी होती है वह कृपया करके वहाँ आप बैंक जाए और वहीं से सारी जानकारी लें। किसी भी प्रकार के कॉल या किसी मैसेज के माध्यम से आप ना फंसे, नहीं तो आप भी साइबर ठगी के शिकार हो सकते हैं। आप हमारे साथ हर छोटी बड़ी खबर के साथ बने रहें। धन्यवाद।